3 जुलाई को यहाँ पेश हुई थी ना, तो मेरे ऊपर 42 FIR थी और मैंने 42 FIR की अपने वकील जो हैं उसामा मेरे साथ ही खड़े हैं, ये मेरे साथ काउंसिल पेश हुए थे और मैंने पूरी की पूरी 42 FIR की बेल जो है वो जमा कराई थी। उसके बाद एक दिन के लिए मेरा नाम निकाल दिया गया, दूसरे दिन फिर मुझे दोबारा एक तरीके से यूँ समझे ना ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, और उन्हें खुफिया मेरे ऊपर और 4 FIRs कर दी। मैंने जज साहब को भी यही कहा है कि मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, मैं सेकंड टाइम इलेक्टेड हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैंने अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाना है। अगर आप पाकिस्तान का एक शहरी होता है, आप पाकिस्तान के शहर के ऊपर उसका ID कार्ड है, फिर उसके बाद उसका अपना पासपोर्ट है, वो आगे से स्टेट कह रही है कि नहीं ये अगर उम्रे पे भी जाना चाहती थी तो ये एयरपोर्ट पे ही चली जाती, जाके दिखा देती। मैंने जज साहब को फरमाया कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मुझे पासपोर्ट ही उन्होंने डिप्राइव किया हुआ है, मुझे स्टेट मेरा पासपोर्ट ही नहीं इशू कर रही, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या करने जाऊंगी। सो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, इनके पास ये सिर्फ बहाने हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्द बनाते फिरें, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और जो PTI के लीडरान हैं, PTI के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई गुस्सा है, PMLN को कोई गुस्सा है कि इनका दिल ठंडा हो जाए और ये जाके बस कोई सज़ा दे दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडरान हैं उनको ये ATC कोर्ट में दहशतगर्द बना के जो है वो पेश कर करें। लेकिन कल जज साहब ने इनको टाइम दिया, इनके पास जवाब कोई नहीं था स्टेट के पास। कल इन्होंने कल वक्त मांगा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कल जो है वो मेरा नाम ECL से निकल जाएगा, ECL से भी या PNL से या वट एवर जिस चीज़ में भी इन्होंने डाला है बहानों, तो इनके जी तो कोई ना कोई नहीं निकल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, हमारा काम है हौसले के साथ सियासत करना, अपने मुल्क के अंदर खड़े रहना, अपने मुल्क के आइन की कानून की पासदारी करना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। इंसाफ देर से सही पर इंसाफ मिलेगा ज़रूर। इंसान हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहे। हमारा मुल्क, हमने यहीं पर सियासत करनी है। हमने कौन सा लंदन या दुबई जो है वो पैसे लेकर नोटों के बैग लेकर ज़्यादा भाग जाना है। हमारा तो जीना मरना मुल्क के अंदर है। 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम के वोट की ताकत से। अभी दोबारा ATC कोर्ट जा रही हूँ। फिर मेरे ऊपर उन्होंने सिंजानी में जो एक FIR की तौर सुना था, कुछ कह रहे थे कि मैंने दस्ती बम से पुलिस के ऊपर हमला किया है। मैं भी वहाँ पे अपनी जो है वो उसके लिए जा रही हूँ, बेल के लिए जा रही हूँ। तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, हम तो कानून की पासदारी करते हैं। यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया है। ये तो आप उसको कहना जो दहशतगर्द हैं, जो आज तक आप मुझे बताएं कि CSAL का नाम पे आपने पिछले 2 साल में किसी रेपिस्ट का नाम सुना है, किसी ड्रग डीलर का नाम आपने सुना है, किसी दहशतगर्द का नाम आपने सुना है कि PMLN की हुकूमत ने उसको जो है वो ECL पे या स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया हो? अगर स्टॉप लिस्ट पे डालते हैं तो सिर्फ PTI के लोगों को डालते हैं, जिनका जीना मरना ही पाकिस्तान के अंदर है। मेरा लीडर इमरान खान नाहक सज़ा काट के इस वक्त जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है। वो भी 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से प्लेटिस गिरा के भाग चुका होता, नहीं गया ना। खैरतमंद है, इज़्ज़तदार है, बहादुर है, मुल्क के अंदर रह के मुकाबला करा है। तो मैं उसकी टाइग्रेस हूँ। मैं भी इसी तरह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती रहूँगी। उम्रे की मन्नत मानी हुई है, अल्लाह ताला जब बुलावा आएगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कल इंशाल्लाह के कोर्ट से इंसाफ होगा और मेरा नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा, मुझे मेरा पासपोर्ट भी इशू किया जाएगा, और मैं एक शहरी हूँ, ये मेरा राइट है। तमाम लोगों को उसके पास उनका ID कार्ड भी होना चाहिए। किसी को राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि आप जो है मेरा पासपोर्ट ले लें या आप मेरा ID कार्ड ले लें। ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वायलेशन हो रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन अमरियत PMLN कर रही है और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कर रही है सस्पेंड। जो आईनी तरामीम हो रही है, कहा जा रहा है कि आपके बाकी इलाके में असेंबली भी अगवा हो सकते हैं, कुछ सेनेटर भी हुकूमत से राब्ते में आईनी तरामीम दोबारा अक्टूबर के पहले आप इस वक्त हाई कोर्ट में, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या आप सोशल मीडिया के हैं या आप व्लॉगर हैं, मेरे आप सबसे वंस एंड फॉर ऑल रिक्वेस्ट है, लेट्स टॉक अबाउट उनके लिए जो लोगों को अगवा करते हैं। PMLN के लिए जो इस्तियाब पीपल्स पार्टी के लिए जो काले कानून साजी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके अपने लिए कोई जो है वो काले कानून पास करवाना चाहती है अमेंडमेंट की सूरत में, आइए उसके बारे में बात न करें। अगर मेरे 10 MNA हैं या मेरे 5 सेनेटर हैं, जो भी आप कहें, मुझे एक बताएं, एक सियासतदान है, मेरा डेरा है, मैं सियासत करती हूँ डेरा गाजी खान में, मेरा ये इस्लामाबाद कैपिटल में, यहाँ मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। मैं अगर इस्लामाबाद ना हूँ, अगर मैं डेरा गाजी खान ना जाऊँ, अपने डेरे में छुप के क्यों रहूँ? मैं डेरा गाजी खान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। इसी तरह हमारे MNAs MPs हैं, वो कितनी देर छुप के रहें? तो इसलिए आज हम सवाल उस पर नहीं उठाएंगे कि आओ छुपने के मशवरे दें। आज सवाल उसके ऊपर उठा लेते हैं जो अगवा करते हैं, जो अबडक्ट करते हैं, जो कि लोगों की माँ बहनों बेटियों को अगवा करके कहते हैं कि इस अमेंडमेंट में तुम हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है फलाना कर दें फलाना। तो आज हम आपके
मीडिया के तवज्जुह से आज उनके बारे में बात करें। हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान के नाम पे वोट देना है, लेकिन मेरा आपसे मीडिया से एक सवाल है कि अगर आपकी बहन को अगवा कर दिया जाए, आपकी बेटी को अगवा कर दिया जाए, आपकी वालदा को अगवा कर दिया जाए, आपके बेटे को अगवा करके आपकी वालदा को टॉर्चर करके आपकी चीखें सुनाई दी जाए, आपके ख्याल में फिर उस मैनेजर सेनेटर को क्या करना चाहिए? इसीलिए ये तो उनकी हिम्मत है कि वो जुड़े हुए हैं। सो आज हमें PMLN और पीपल्स पार्टी को क्वेश्चन करना चाहिए कि वो क्यों ऐसे कानून काले जो है वो अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको मैनेजर सेनेटर्स अगवा और या उनकी बीवी बच्चों को अगवा करना पड़े। थैंक यू।